देखिए, अगर आप भी कंप्यूटर साइंस 5th सेमेस्टर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आपके में सब्जेक्ट होगा वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी। तो मैं उसके एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं आपको 50 क्वेश्चन बताऊंगा। इन 50 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और मैंने 2-3 साल का पेपर एनालिसिस करके ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो देखते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा चैनल एक टेलीग्राम पे पॉलिटेक्निक एकेडमी करके मैं इस पीडीएफ को वहाँ पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। तुम्हारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि पीएचपी क्या है, व्हाट इज पीएचपी एंड पीएचपी के फीचर। आपको बताना है पीएचपी क्या है, ठीक है। दूसरा पीएचपी स्क्रिप्ट आप कैसे लिखेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, यानी जो पीएचपी स्क्रिप्ट होती है आप उसको कैसे लिखेंगे और कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। पीएचपी में आपको डाटा टाइप बताना है, जैसे इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब जो आते हैं सी लैंग्वेज में रहते हैं वही आपको पीएचपी में बताना है। अब फोर्थ रहेगा वेरिएबल क्या है, आपको वेरिएबल बताना है। वेरिएबल क्या होता है, पीएचपी में प्री डिफाइंड कांस्टेंट, यानी आपको मतलब जो पहले से डिफाइन रहते हैं उनको प्री डिफाइन कहते हैं, आपको बताना है। पीएचपी इंटरनल डाटा टाइप, पीएचपी के अंदर के डाटा टाइप आपको बताने हैं। और यहाँ पे साथ हो जाता है ऑपरेटर्स, यानी आपको ऑपरेटर्स बताना क्या है, कीवर्ड, एक्सप्रेशन और इसके प्रकार, मतलब स्ट्रिंग ऑपरेटर, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज, ये सब आपको ऑपरेटर बताने हैं। फिर से वही आप ऑपरेटर क्या है, स्टैटिक कीवर्ड क्या है, आपको कीवर्ड के बारे में बताना है। पीएचपी एग्जीक्यूशन ऑपरेटर क्या है वो बताना आपको। कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड लूप, आपको इसमें लूप्स के बारे में बताना है। और कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसे कि इफ हो गया, एल्स हो गया, इफ एल्स हो गया, ये सब स्विच, ये सब आपको बताना है। अब बारह पीएचपी में कंडीशन फंक्शन क्या है, यानी कंडीशन फंक्शन क्या है आपको वो बताना है इसमें, ठीक है। विभिन्न प्रकार के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जैसे इफ एल्स, यानी मैं बताऊँ आपको डिसीजन मेकिंग इफ एल्स और स्विच, ब्रेक, जंप, ये सब आते हैं, ठीक है। ये आपको बताने हैं। लूप आपको बताना, पूरा डिफाइन करना है। लूप 3 प्रकार के होते हैं, वो आपको डिफाइन कर देना है। फॉर लूप बताना है और यहाँ पे आपको फॉर ईच लूप भी बताना है, वाइल लूप बताना है, डू वाइल लूप बताना है। आप चाहें तो इसमें भी उदाहरण दे सकते हैं, या आप अगर दोनों क्वेश्चन आता है तो आप अलग अलग दोनों कर सकते हैं। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट बतानी है आपको। फंक्शन एरे बताना है आपको। पीएचपी में फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कभी आपने पीएचपी कोड किया होगा तो आपको पता होगा कि फंक्शन कैसे बनता है। एरे आपको क्या आपको बताना है, सिमिलर एरे क्या होता है। सिमिलरली डाटा टाइप इज कॉल्ड एरे, मतलब एक प्रकार का डाटा हमको बनाना है तो एरे कहते हैं। फॉर्म हैंडलिंग, वेब कॉन्सेप्ट, यानी फॉर्म हैंडलिंग ये जो रहता है वेब, जब हम यूजर लॉगिन डिजाइन फॉर्म बनाते हैं उसके काम आता है। गेट एंड पोस्ट मेथड आपको बताना है। फॉर्म डाटा सर्वर किस प्रकार सबमिट होता है, यानी एक जो यूजर रहता है वो डाटा जब सबमिट करता है फॉर्म, तो वो सर्वर तक कैसे सबमिट होता है वो आपको बताना है। गेट एंड पोस्ट के साथ सर्वर को डाटा पास करने की प्रक्रिया समझाइए, यानी गेट का मतलब होता है डाटा लेना, पोस्ट का मतलब होता है डाटा पोस्ट करना सर्वर पे, ठीक, वो आपको बताना है। पीएचपी में फाइल अपलोड कैसे करते हैं, ये भी आपको बताना है। पीएचपी में फाइल अपलोड कैसे करते हैं। कुकीज़ क्या है, कुकीज़ बेसिकली वो होती है जो तुम्हारी एक्टिविटी सेव करके रखती है। सेशन में टाइम आउट क्या है, जैसे आपने कहीं लॉगिन किया होगा, यहाँ पर चलता रहता है ना, जैसे कि ओटीपी इतने मिनट तक मिले हैं, तो वो उस टाइम आउट में आ जाता है। सेशन टाइम वो बताना आपको। php.in फाइल आपको बताना है। एजेक्स बताना है, एजेक्स क्या है। एजेक्स इवेंट की व्याख्या करनी है। ये बताना है। XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रेट, ठीक है। डेटाबेस आपको बताना है। MySQL क्या है ये बताना है आपको। पीएचपी कोड में MySQL डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए कोड लिखिए, यानी आपको इसमें प्रोग्राम लिखना है, इसका पीएचपी कोड रहेगा, आपका डेटाबेस कोड रहेगा, उसको कैसे कनेक्ट करना है वो रहेगा। MySQL से कनेक्ट करने के लिए स्टेप लिखिए, MySQL से कनेक्ट करना है आपको इसको। CMS क्या है ये आपको बताना। वर्डप्रेस आपको बताना है, इंस्टॉल करने के स्टेप बताना है। वर्डप्रेस बेसिकली होता है जहाँ हमको रेडीमेड वेबसाइट मिलते हैं, टेम्पलेट मिलते हैं, हमको बस अपना उस पर डिटेल चेंज करना रहता है, वो वर्डप्रेस रहता है। वर्डप्रेस आपके साथ मेंटेन करेंगे। ब्लॉग बनाने के स्टेप, जैसे आपने वेबसाइट पर देखा होगा कि लोग ब्लॉग वगैरह लिखते हैं वो, ठीक। वेब डिजाइन एलिमेंट ये बताना है आपको। CSS स्टाइलिंग आपने CSS पढ़ा होगा तो आपको CSS स्टाइल बताने हैं। टेम्पलेट, टैग्स, डायनामिक मेन्यू, हाईलाइट्स, ये बताने हैं आपको। वैलिडेटिंग वेबसाइट, ब्लॉग्स, वर्डप्रेस फीड, CSS क्या है, CSS आपको पूरा डिफाइन कर देना है। CSS की प्रकार एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन, ये सब बता देना है। डेट एंड टाइम पर से करने के लिए PHP कोड, यहाँ पे आपको कोड लिखना है जिसमें डेट बताएगा
और टाइम बताएगा क्या टाइम हो रहा है वो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उप्स बताना है आपको, जो कि जावा में आता है। जैसे कि उसमें हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया क्लास, हो गया इनहेरिटेंस, हो गया, ये सब आपको बताना है। एजेक्स और सिंपल फॉर्म में पोस्ट में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। 54वां क्वेश्चन है, एजेक्स और सिंपल फॉर्म पोस्ट में क्या अंतर है। तो ये कुछ 50 करीबन इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे पीएचपी के। मैं बता रहा हूँ, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर आप इनको तैयार कर लेते हो चैट जीपीटी या किसी से भी, तो इसमें आपका आराम से काम हो जाएगा, आप अच्छे से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं और सब्जेक्ट का भी अपलोड करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। बेल आइकन दबा देना।